अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपकी मेंटोर उम्मे रुमान। ये थर्ड लेक्चर में रिकॉर्ड करने लगी हूं, हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन सब कॉन्टिनेंट। अब तक हम ब्रिटिश एजुकेशन के सिस्टम को स्टडी करते आए हैं। आज के चैप्टर में हम 101 से स्टार्ट करेंगे और तकरीबन हमने ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम को स्टडी कर लिया है। अब नेक्स्ट जो है हम नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे। अच्छा, अब असल में ना ये वीडियोस आधे आधे घंटे की मैं रिकॉर्ड करती हूँ कि आप लोग बोर ना हों, और दूसरा जो है वो हिस्ट्री के जो क्वेश्चंस हैं उनको ज़्यादा अच्छे से डिक्लेयर करने के लिए, आप लोगों के सामने डिफाइन करने के लिए टाइम लग जाता है। तो आधे घंटे में, वैसे तो हमने पिछले लेक्चर्स में 100 क्वेश्चन को, 80 क्वेश्चन को, 90 क्वेश्चन को भी एड्रेस किया, लेकिन 50 क्वेश्चन लास्ट 2 वीडियोज़ में 50 क्वेश्चन जो है वो हमने डिस्कस किए, जैसे इसलिए कि थोड़ा सा आपको जो है ना ज़्यादा अच्छा ओवरव्यू मिल जाए। आज वाली वीडियो में मैं कोशिश करूँगी कि ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो हम उनको एड्रेस कर लें। होपफुली लेट्स सी कि क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 101 को देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फाउंडेशन ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स इन द ब्रिटिश एजुकेशन। वैसे ये मनी और मैन इज़ अ इकोनॉमिकल एनिमल, ये वैसे इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 102 भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट नहीं है क्वेश्चन उनको मैं स्किप करती जाऊँगी, आप लोग PDF में खुद से स्टडी कर लीजिएगा। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 103 जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द रोल ऑफ अ टीचर इन द मुस्लिम एजुकेशन इन द सब कॉन्टिनेंट। टीचर को सेंट्रल रोल मिला हुआ था, टीचर रोल मॉडल था, टीचर स्टूडेंट्स का ट्रेनर था। ठीक हो गया। वैसे ये इतना कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, आ तो जाता है PPSC में, लेकिन हमें खुद को भी पता है। क्वेश्चन नंबर 104 को देखिएगा। इन द ब्रिटिश एग्जामिनेशन सिस्टम टीचर इज नो रोल, देयर इज नो रोल ऑफ अ टीचर। ब्रिटिश एग्जामिनेशन की सिस्टम हो रही है। पिछले क्वेश्चन में हमने मुस्लिम एजुकेशन में टीचर का रोल पढ़ा है, अब हम ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम में पढ़ रहे हैं। तो देयर इज नो रोल ऑफ टीचर, टीचर हैज़ नो कंसर्न विद द करेक्टर फॉर्मुलेशन। ठीक है, टीचर इज नॉट अवेयर ऑफ विच स्टूडेंट ही इज इवेल्युएटिंग। ठीक है, यानी टीचर का कोई कंसर्न नहीं था, कोई करैक्टर बिल्डिंग पे काम नहीं होता था, कंस्ट्रक्टिव मेंबर बनाने पे कोई जोर नहीं दिया जाता था, जस्ट क्लर्क्स प्रोड्यूस करने पे और फेथफुल एम्प्लॉयज़ या लॉयल एम्प्लॉयज़ को प्रोड्यूस करने पे ज़्यादा काम किया जाता था। 105 को देखिएगा। द ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम फेल्ड इन प्रोड्यूसिंग ट्रेंड इंडिविजुअल बेरिंग हाई मॉरल करेक्टर या वैल्यूज़, और प्रैक्टिकल इंडिविजुअल्स बिल्कुल नहीं थे, जस्ट क्लर्क से प्रोड्यूस हुए। 106 इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, वो इसलिए कि क्योंकि ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर बनता है, और अगर आप स्टेटमेंट पढ़ेंगे आपको खुद समझ आ जाएगी। 107 विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ अवेयरनेस वाज प्रोड्यूस्ड इन द मुस्लिम्स बाय द टीचिंग ऑफ शाह वलीउल्लाह। शाह वलीउल्लाह ने मॉरल अवेयरनेस भी दिया, रिलीजियस भी दिया, पॉलिटिकल भी दिया और सोशल भी दिया है। इसके साथ आप ऐड कर लीजिएगा, उन्होंने सोशल ट्रेनिंग भी दी है या सोशल अवेयरनेस भी दी है। ठीक है, अब आप कहेंगे कि जी असाबिया की तरफ, तो असाबिया तो इब्न खुल्दून का है, लेकिन सोशल अवेयरनेस पे शाह वलीउल्लाह ने, सोशल रिफॉर्म्स लाने पे, ठीक है, शाह वलीउल्लाह ने बहुत काम किया है। इब्न खल्दून जो हैं उन्होंने नो डाउट असाबिया का कंसेप्ट दिया है, वो ग्रुप सॉलिडारिटी की तरफ हमें लेके जाता है, रिफॉर्म्स की बात नहीं करता। शाह वलीउल्लाह जो हैं वो सोशल रिफॉर्मिस्ट भी हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 108 को देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द ब्रिटिश इन्वेजन इन द सब कॉन्टिनेंट। उनकी इन्वेजन जो है एजुकेशन सिस्टम में थी, मुस्लिम्स को टर्न डाउन किया गया था, और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के लिए जो लैंड्स रिजर्व की गई थी उनको भी उन्होंने वापस ले लिया था, और टीचिंग ऑफ अरेबिक एंड पर्शियन वाज बैंड। ठीक है, संस्कृत जो थी उसको भी बैन कर दिया था इन्होंने। अच्छा, ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया द हिंदूज अडॉप्टेड द ब्रिटिश गवर्नमेंट पॉलिसी, सपोर्टेड द ब्रिटिश रूलर्स एंड रिसीव्ड गवर्नमेंट सर्विसेज। एज पर द ब्रिटिश एजुकेशन इन इंडिया वाज कंसर्न, वन ऑफ द मुस्लिम ग्रुप्स वर ऑफ द ओपिनियन दैट द मुस्लिम वुड गेट वेस्टर्न एजुकेशन। जैसे हम कह सकते हैं कि हमारे सर सैयद अहमद ख़ान साहब वो भी इसी व्यू के हामी थे कि हमें वेस्टर्न एजुकेशन को मतलब अडॉप्ट करना चाहिए, जितने हो सकते हैं हमें उनसे बेनिफिट्स लेने चाहिए और कंप्रोमाइज़ भी करना चाहिए हमें प्रेजेंट सिचुएशन के साथ। अच्छा जी, वन ऑफ द मुस्लिम ग्रुप्स इन इंडिया वर ऑफ द ओपिनियन दैट ब्रिटिश एजुकेशन इज़ अ पॉइजन। देखें, अब दो तरह के तबके बन गए थे इंडिया के या बर सग़ीर के अपने लोगों के भी। ठीक है, एक ये कहते थे कि हमें वक्त के साथ चलना चाहिए, हमें वक्त की डिमांड को समझना चाहिए, हमें कंप्रोमाइज़ कर लेना चाहिए। ठीक है, और हमें बेनिफिट्स हासिल करने के लिए ब्रिटिश एजुकेशन जो है उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। जबकि दूसरा तबका ये कहता था कि हमें जो है हमारे लिए ये एक जहर की तरह है, और हमारे हेरिटेज को नुकसान पहुंच रहा है, और हमें अपनी वैल्यूज़ को जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, अपने हेरिटेज को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 112 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिग्रीज वाज रियलाइज्ड बाय द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया। वेस्टर्नाइजेशन, सेक्युलराइजेशन और फॉल ऑफ मॉरलिटीज़। जी हाँ, ये सब कुछ था। हु वाज द, अब यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ से आप जो क्वेश्चन हो रहे हैं ना स्टार्ट, आप लोगों ने ज़रूर लर्न करने हैं, बहुत वाइटल है। हु वाज द फर्स्ट हेड ऑफ दारुल उलूम देवबंद। मौलाना कासिम
नानोतवी, मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी या मौलाना कासिम नानोतवी। ठीक हो गया। देवबंद मूवमेंट वाज द कॉन्टिन्यूशन ऑफ द आइडियोलॉजी ऑफ, बताएं जनाब किसकी आइडियोलॉजी थी? शाह वलीउल्लाह की। ठीक ठीक हो गया। देवबंद वाज नॉट एक्सटेंडेड टिल 9 ईयर फॉलोइंग इट्स एस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, मतलब 9 साल तक कोई तरक्की ना की इसने। ठीक है। टर्न इनटू गुड एकेडमिक सेंटर इन 1876, 1876 के बाद। 1882 में वो जो इंडियन एजुकेशन कमीशन आया था ना, हंटर कमीशन, उसके बाद प्राइवेटाइजेशन का बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल पड़ा था। तो फिर उसके बाद जो है मुस्लिम जितनी भी मूवमेंट थी और मुस्लिम इदारे थे उनको बहुत ज़्यादा जाहिर सी बात है फिर प्रमोट हो गए वो ऑटोमेटिकली, क्योंकि मुस्लिम जो है वो थोड़ी थोड़ी उसमें बगावत आती जा रही थी बरसगीर के सारे लोगों में, हिंदूज़ में, सिख्स में, सब में। तो बंगालीज़ जो थे उनमें इस वजह से भी ज़रा पॉपुलैरिटी मिली, अपने लोगों को उन्होंने ज़्यादा इंपॉर्टेंस और वेटेज देना स्टार्ट कर दी। अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ नो कंसर्न विद गवर्नमेंट। जी हाँ, ये खालिस्तन जो है आप कह सकते हैं कि अपनी मदद आपके तहत चल रहा था और इसको कोई एड भी नहीं मिलती थी। 116 को देख लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द एम ऑफ देवबंद? प्रोपेगेशन ऑफ इस्लाम, प्रमोशन ऑफ इस्लामिक साइंसेज एंड रिवाइवल ऑफ इस्लाम। अच्छा, इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है ना वो रिवाइवल ऑफ इस्लाम है, और अक्सर पीपीएससी में यही पूछा जाता है कि देवबंद जो है वो किस चीज़ पर वर्क कर रही थी। डिफरेंट ऑप्शंस दिए हुए होते हैं, हमेशा चेंज ही होते हैं। तो रिवाइवल ऑफ इस्लाम जो है ना, या रिवाइवल ऑफ रिलीजियस स्पिरिट, ठीक है, ये दो इस तरह से चेंज करके वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। तो ये इसका एग्जैक्ट आंसर है। 117 को देखिएगा। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया द मिशनरी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस वर। मिशनरी मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था कि जो ईसाइयों की मजहबी मतलब तबलीग के लिए जो ग्रुप होता है ना उसको मिशनरी कहा जाता है। ठीक हो गया। वो क्रिश्चियनिटी को प्रमोट कर रहे थे, नो डाउट कर रहे थे, मिस इंटरप्रेट कर रहे थे और वेस्टर्नाइजिंग मुस्लिम्स। ठीक है। अच्छा जी, 118 को देखिएगा। इन देवबंद देयर वर स्पेशल अरेंजमेंट फॉर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ रिविल्डेड साइंसेज, रैशनल साइंसेज, थियोलॉजी एंड लॉजिक। 119 को देखिएगा। द ग्रेजुएट्स ऑफ देवबंद, अब देवबंद मूवमेंट की बात हो रही है, प्लेड आ सिग्निफिकेंट रोल इन इस्लामिक साइंसेज को प्रमोट करने में, अबॉलिशन ऑफ बिद्दत और सेकुलरिज्म को ख़त्म करने के लिए। ठीक है। इन देवबंद स्पेशल अटेंशन वाज पेड टू, स्पेशल अटेंशन जो थी वो मेडिकल एजुकेशन, कैलीग्राफी पे, ठीक है, और बुक बाइंडिंग स्किल, यानी किताबों को जिल्द करना सिखाया जाता था ताकि स्टूडेंट्स जो है वो रोज़ी रोटी कमाने के काबिल हो जाएं। और कैलीग्राफी मतलब खत्ताती सिखाई जाती थी, डिफरेंट रस्मुल ख़त सिखाए जाते थे, राइटिंग को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो थी ना दी जाती थी। देवबंद वाज एन ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन। ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन वो होता है जो अपनी मदद आपके तहत चल रहा होता है। ठीक है। इंटरनली इंडिपेंडेंट, यानी इंडिपेंडेंट भी था, यानी ऑटोनोमस था। नो कंसर्न विद द गवर्नमेंट, ये ऑल ऑफ द अबव आंसर बनता है। 122 को देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन इंडिपेंडेंस मोमेंट? तो ये जनाब मौलाना महमूदुल हसन साहब बनते हैं, इनका ताल्लुक भी देवबंद मूवमेंट से ही था। ठीक है। 123 को देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट वॉज स्टैब्लिश्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ देवबंद? देवबंद के इन्फ्लुएंस में जो है ये सारे इंस्टीट्यूट्स बने थे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा जो है ना मशहूर नहीं हुए। मज़ाहुल उलूम सहारनपुर में बना था, मदरसा फैज़ आम खानपुर में बना था, ये अभी भी है, सॉरी खानपुर नहीं, कानपुर में। और मदरसा अशरफिया मुरादाबाद में बना था। अशरफिया जो है वो इस वक्त भी डिफरेंट जो सिटीज़ हैं उनमें मौजूद हैं, मतलब इनके डिफरेंट ब्रांचेस। 124 जो है। द ग्रेजुएट्स ऑफ देवबंद रेंडर्ड राइटिंग सर्विसेज इन द फील्ड ऑफ हदीस, कुरानिक ट्रांसलेशन या इंटरप्रिटेशन, तफसीर में और अरबिक लैंग्वेज में। ठीक है, क्योंकि इनका टोटल जो सिलेबस था ना वो अरबिक और जो पर्शियन है इस साइड पे था, अरबिक ज़्यादा थी इनकी। ठीक है। 125 को देखिएगा। द देवबंद करिकुलम वाज अननेसेसरली ओवरसाइज्ड। इनका करिकुलम बहुत ज़्यादा था, नॉट कंप्लीट विद द चेंजिंग कंडीशंस। ठीक है, कंपैटिबल विद द चेंजिंग कंडीशन, यानी इसको आप ऐसे समझ लें कि रिन्यू नहीं किया गया था। ठीक है। वाज डिवाइड ऑफ मॉडर्न साइंसेज, तो ये सारी चीज़ें थी इसमें। 126 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने इंपॉर्टेंट लिख भी दिया है। द ब्रिटिश डेटर्न्ड बहादुर शाह, सॉरी डीथ्रॉन्ड, ठीक है, जल्दी में मुझसे रॉन्ग प्रोड्यूस हुआ ये, डीथ्रॉन्ड बहादुर शाह जफ़र एंड फिनिश्ड द 700 ईयर्स ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडिया। ठीक है, ये 8 ईयर्स ऑफ रूल बनता है मुस्लिम्स का, यहाँ पे 700 ईयर्स दिया हुआ है, तो ये बुक में रॉन्ग दिया हुआ है। ठीक है, आप लोगों ने यहाँ 800 को टिक कर लेना है। ठीक हो गया, और इसको 700 को क्रॉस कर देना है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं
क्वेश्चन नंबर 127 की तरफ, इन द ओपिनियन ऑफ द ब्रिटिश हु वर द रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रीडम वार। ब्रिटिश और ईस्ट इंडिया कंपनी ये कहती थी कि मुस्लिम जो हैं वो वार ऑफ फ्रीडम, जो कि 1857 में जंग आज़ादी जिसको कहा जाता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल जस्ट मुस्लिम से, जबकि ये सच्चाई नहीं है। 128 है, टिल 1857 द नंबर ऑफ मुस्लिम्स ग्रेजुएट आउट ऑफ 846। ये पिछली वीडियो में मैं आपको बता के भी गई थी। ग्रेजुएट्स ऑफ मदरसा मुंबई एंड मद्रास, मुंबई और यूनिवर्सिटी कलकत्ता यूनिवर्सिटी। अब आपने मुझे ये बताना है कि अभी हमने इसी लेक्चर में पढ़ा है पीछे, ये कौन से ईयर में स्टैब्लिश हुई थी, ठीक है। तो जस्ट मुस्लिम जो थे ना वो 17 थे, ठीक हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश बाय सर सैयद अहमद खान। मदरसा मुरादाबाद, ये असल में एक यतीम खाना था, ठीक है। मदरसा गाजीपुर भी और अलीगढ़ कॉलेज भी, जो कि अलीगढ़ कॉलेज जो है वो यूनिवर्सिटी बना था 1921 में। ये आपने लिख लेना है, ये बहुत वाइटल क्वेश्चन है। अलीगढ़ के का नाम लिया तो मुझे याद आ गया। जी जनाब, और एक और न्यू इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं कि अलीगढ़ स्कूल जो है उसको यूनिवर्सिटी बनाना सर सैयद अहमद ख़ान साहब का बहुत बड़ा ख्वाब था, जो कि उनकी डेथ के बाद जाके पूरा हुआ था 1921 में। क्वेश्चन नंबर 130 को देखिएगा, व्हेन द हिंदूज एक्सेप्टेड द इंग्लिश एजुकेशन दे गॉट गवर्नमेंट सर्विसेज, ठीक है। क्यों उन्होंने, व्हेन नहीं है, वाई है, ठीक है। ये यहाँ पे वाई आएगा, बुक में मिस प्रिंटिंग हो गई है। गॉट गवर्नमेंट सर्विसेज, ओवरटुक मुस्लिम फाइनेंशियली, गॉट क्लोजर टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ऑल ऑफ द अबव बनता है। इन द स्टेट स्कूल्स ऑफ इंडिया पर्टिकुलर करिकुलम वाज इंस्ट्रक्टेड, द स्टेट इंटरवेंशन वाज कॉमनली ऑब्जर्व्ड, द रूलर्स वर बायस्ड टुवर्ड्स मुस्लिम्स। अच्छा, बायस्ड किसको कहा जाता है, मतलब अपने आप को ही आप ऐसे समझ लें कि सब्जेक्टिव अप्रोच होती है, ठीक है। मैंने आपको जो है पॉजिटिव वर्ड्स में बता दिया कि एक सब्जेक्टिव अप्रोच, आपकी अपनी मर्ज़ी, जैसा आपको लगता है आप कहते हैं कि ये वही वैसा ही सही है, ठीक है। बाकी आप इसको गूगल कर लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर बनता है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द मोटिवेशनल फोर्स ऑफ द बिगनिंग ऑफ अलीगढ़ मोमेंट। मोटिवेशनल फोर्स जो थी, इंडिपेंडेंट सिस्टम ऑफ एजुकेशन फॉर मुस्लिम्स था, ठीक हो गया। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ऑफ मुस्लिम्स थी, और मुस्लिम्स और ब्रिटिश के दरमियान में रिकन्सिलिएशन करवाना, यानी मुफाहमत करवाना, और टू फिल द गैप बिटवीन ब्रिटिश एंड मुस्लिम्स, ठीक हो गया। जो गैप इनके दरमियान में आ गया था उसको भी फिल करना था। अच्छा जी, सर सैयद अहमद ख़ान ने ना इस गैप को फिल करने के लिए अपनी एक एजुकेशनल पॉलिसी भी दी थी 1889 में। हाँ जी। 133 है, ड्यू टू द सपोर्ट ऑफ द ब्रिटिश मेयर्स दैट हिंदूज। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्वेश्चन वैसे। 134 को देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द गोल ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट। अलीगढ़ मूवमेंट की जो मेन गोल था वो था रिकन्सिलिएशन, टू ब्रिज द गैप बिटवीन मुस्लिम्स एंड ब्रिटिश, ठीक हो गया। और रिमूवल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन वर्ल्डली एंड रिलीजियस एजुकेशन, और उसके अलावा जो है म्यूचुअल कॉपरेशन भी थी, ठीक है, मुस्लिम्स में इंट्रोड्यूस करवाना या प्रमोट करवाना। 135 को देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस, ये रहा जनाब आपका 135 क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस वाज एट फर्स्ट एस्टैब्लिश्ड, इंस्टीट्यूशन वाज फर्स्ट मदरसा मुरादाबाद, जिसको मुरादाबाद स्कूल भी कहा जाता है, ठीक है। अच्छा जनाब, वो जो पीछे मैंने आपको क्वेश्चन बताया था ना कि ये सारे ही जो है इन्होंने सर सैयद अहमद ख़ान साहब ने बनाए थे। मदरसा मुरादाबाद भी, गाज़ीपुर भी, और अलीगढ़ स्कूल कॉलेज भी, स्कूल भी। तो ये जो है ना बुक में क्वेश्चन नंबर 129 है ये, ठीक है। बुक में ये रॉन्ग दिया हुआ था, जस्ट अलीगढ़ कॉलेज दिया हुआ था, तो उसको आपने सेट कर लेना है, ठीक है। मैंने आपको बताया भी था कि ये एक यतीम खाना था, मेरे ख्याल में वहाँ मैं आपको बताना भूल गई कि आपने इसको रॉन्ग क्वेश्चन को सेट करना है, ठीक हो गया। अच्छा जनाब, यहाँ मुझे याद आया, मैंने कहा आपको बता दूँ। 135, हाँ जी, हाँ जी, हाँ अली, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन वाज फर्स्ट। अच्छा, ये मुरादाबाद का जो स्कूल था ये सबसे पहले बना था। सर सैयद लॉन्च्ड हिज एजुकेशनल प्लान इन, अच्छा किसी दिन ना मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी, उसमें सारी डेट्स आपको बताऊंगी, ठीक है। यहाँ फिर आपको गड़बड़ हो जानी है, बहुत सारी डेट्स हैं, तो उसमें ना मैं आपको ये बताऊंगी कि अलीगढ़ सॉरी सर सैयद अहमद ख़ान ने कौन से ईयर में क्या चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई थी, ठीक है। कौन सा स्कूल कब बनाया, साइंटिफिक सोसाइटी उन्होंने कब बनाई, जो तहज़ीबुल अखलाक उनका रिसाला आता था वो कब उन्होंने इस्टेब्लिश किया, इन्होंने अलीगढ़ स्कूल कब बनाया, और जो उनका वो मदरसा था वो विक्टोरिया स्कूल कब बनाया, ये सारी चीज़ें मैं आपको एक अलग छोटी सी वीडियो में बताऊँगी। 136 को देखिए, सर सैयद अहमद ख़ान लॉन्च इज एजुकेशनल प्लान, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ 1889 में। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स वाज इंक्लूडेड इन द करिकुलम ऑफ मदरसा गाज़ीपुर। गाज़ीपुर में जनाब इंग्लिश भी थी, उर्दू भी थी, पर्शियन भी थी, ठीक है। और सर सैयद अहमद ख़ान को इसीलिए मुस्लिम जो थे बहुत ज़्यादा, आप ऐसे समझ लें कि डिसलाइक भी करते थे, और उनको कहते थे कि तुम तो जनाब ईस्ट इंडिया कंपनी के पिट्ठू हो,
ठीक है, उनको डिसलाइक किया जाता था उस टाइम में, क्योंकि वो इंग्लिश को बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे थे, उर्दू को भी, पर्शियन को भी, मतलब वो ओरिएंटल लैंग्वेजेस को भी लेके चल रहे थे, और जो है वेस्टर्न लैंग्वेजेस को भी साथ में लेके चल रहे थे, जस्ट टू गेट ग्रांट इन एड। ठीक हो गया। 138 को देखिएगा, मदरसा गाजियाबाद वाज लेटर बी कॉल्ड विक्टोरिया स्कूल। ठीक है। अच्छा जी, द साइंटिफिक सोसाइटी 1863 है, इसका आप ईयर लिख लीजिएगा कि ये 1863 में बनी थी। साइंटिफिक सोसाइटी अरेंज द पब्लिशिंग ऑफ द ट्रांसलेशन ऑफ इंग्लिश बुक इनटू उर्दू। ठीक है, इंग्लिश बुक्स को ये ट्रांसलेट करती थी उर्दू में, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं बर सग़ीर के मुस्लिम, उनको फ़ायदा पहुँचाया जा सके। क्वेश्चन नंबर 140 को देखिएगा, द ट्रांसलेटेड बुक्स पब्लिश्ड बाय द साइंटिफिक सोसाइटी वर ऑन द सब्जेक्ट ऑफ, ये तकरीबन तमाम सब्जेक्ट्स पे ही इंग्लिश जो अच्छी अच्छी बुक्स थी ना, उनको ये ट्रांसलेट किया करते थे। 141 बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्यू टू द रीलोकेशन ऑफ साइंटिफिक सोसाइटी द ऑफिस ऑफ द साइंटिफिक सोसाइटी वाज शिफ्टेड टू अलीगढ़। ठीक है, आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि ये रीलोकेशन के बाद जो अलीगढ़ में हुई थी, तो पहले ये कहाँ पे होती थी साइंटिफिक सोसाइटी। ठीक है, इसका फर्स्ट ऑफिस कहाँ पे था। 142 को देखिएगा, अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गजट वाज अ वीकली पेपर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और अक्सर पीपीएससी के पेपर्स में पूछा जाता है कि डेली पेपर था, वीकली था, क्वार्टरली था या मंथली था। ठीक है, तो इसका आंसर वीकली है, आप लोगों ने ज़रूर याद करना है इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द सिग्निफिकेंट एम ऑफ अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गजट। अजानें हो रही हैं जनाब। जी जनाब, वेलकम बैक। 143 को हम देख रहे थे, उन्होंने ये पूछा था कि अलीगढ़ इंस्टीट्यूट का जो गज़ट था, उनका उसका बेसिक मकसद क्या था। उसका मकसद जनाब ये था कि जो ब्रिटिश रूलर्स थे ना, उन तक फीलिंग्स पहुंचाई जाएं इंडिया के लोगों की, और इंडिया के लोगों तक जो ब्रिटिश सिस्टम है, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, उसको जो है सही मानों में पहुंचाया जाए। ठीक हो गया, यानी to bridge the gap between the people of India, or you may say that subcontinent, and East India Company. Which of the articles used to be published in Aligarh Institute Gazette? Social, moral, political, हर तरह के इशूज़ थे। अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गजट वाज रेगुलरली पब्लिश्ड। ठीक है, कभी नागा नहीं हुआ था, इसमें हर हफ्ते पब्लिश किया जाता था। सॉरी, हाँ जी, वीकली इसको जनाब पब्लिश किया जाता था। यूज़ टू गेट न्यूज़ फ्रॉम अथेंटिक सोर्सेज। ठीक है, इसमें अथेंटिक न्यूज़ होती थी, और लोकल जर्नलिज्म में इसने अपना एक नाम बना लिया था। 146 को देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग मेरिट्स वाज ऑब्जर्व बाय सर सैयद अहमद खान इन द एजुकेशनल सिस्टम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन का जो सिस्टम था, उसमें स्टूडेंट्स जो है ना, उनकी आप ऐसा समझ लें कि मतलब अपने कंट्री में वो स्टूडेंट्स की कैरेक्टर बिल्डिंग पे काम करते थे। सिविक रूल्स, यानी कि सोसाइटी में रहने के रूल्स सिखाए जाते थे उनको, और स्टूडेंट्स जो है ना असल में सही मानों में पढ़ा करते थे। 147 जो है, विच सॉरी, सर सैयद अहमद खान एस्टैब्लिश्ड एन एजुकेशनल कमेटी फॉर द एजुकेशनल बेटरमेंट ऑफ द मुस्लिम्स इन बनारस। बनारस में इन्होंने बनाई थी 1889 में, जो इन्होंने एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस करवाई थी ना, उसका ये आप ऐसे समझ लें कि आउटपुट था। 148 क्वेश्चन देखिएगा, ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ सर सैयद अहमद खान द कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन गॉट डोनेशन ऑफ, कितनी इनको डोनेशन मिली थी? 70 एकर्स फॉर कॉलेज। 74 एकर्स का रकबा मिला था कॉलेज के लिए इनको गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है, अलाट किया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग वर द सैलिएंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एजुकेशनल सेटिंग ऑफ अलीगढ़ कॉलेज। सैलिएंट फीचर्स, ये ऑल ऑफ द अबव आंसर है। मैं आपको बता देती हूँ सैलिएंट फीचर्स कौन से हैं, कि स्टूडेंट्स और टीचर्स में इंटरेक्शन होता था, इस्लामिक स्टडीज़, हिस्ट्रीज़ को जो है वो कंपल्सरी सब्जेक्ट्स के तौर पर पढ़ाया जाता था, और करैक्टर के फॉर्मेशन पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी। ठीक हो गया। सर सैयद अहमद खान वाज हैड द डिज़ायर फॉर टर्निंग अलीगढ़ कॉलेज इनटू यूनिवर्सिटी। ठीक है, उनकी ख्वाहिश थी, मगर ये उनकी डेथ के बाद जो है 1921 में बनी थी, कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, यहाँ मैंने लिख भी दिया है ताकि आप लोगों को याद रहे। इन 1925 द एनरोल्ड मुस्लिम स्टूडेंट्स इन अलीगढ़ कॉलेज वाज 68% ऑफ टोटल मुस्लिम स्टूडेंट्स इन द सब कॉन्टिनेंट। यानी इतनी अनथक मेहनत के बाद, तकरीबन आप समझ लें कि 50 साल की मेहनत के बाद सर सैयद अहमद ख़ान को ये रुतबा हासिल हो गया था कि मुसलमानों ने उन पर ट्रस्ट करना शुरू कर दिया था, और जितने भी मुस्लिम स्टूडेंट्स थे ना, उनमें से 68% जो थे वो अलीगढ़ के जितने भी इंस्टीट्यूट्स थे ना, यानी सर सैयद अहमद ख़ान के अंडर जितने भी इंस्टीट्यूट्स वर्क कर रहे थे, वो उनमें ज़ेर तालीम थे। ठीक है, बहुत ज़्यादा उनको ट्रस्ट किया जाने लगा ना। 152 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द एम ऑफ मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस। अच्छा, आपने मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में कि मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो सर सैयद अहमद खान ने कब इस्टेब्लिश की थी। ठीक हो गया।
अब इसका मकसद जो था वो ये था कि वेस्टर्न साइंसेस को प्रमोट किया जाएगा, एजुकेशनल कंडीशंस जो मुस्लिम्स की हैं उनको स्टेबल किया जाएगा और रिफॉर्म्स लाई जाएंगी रिलीजियस एजुकेशन में। ठीक हो गया। द मुस्लिम लीग टुक बर्थ फ्रॉम द लैप ऑफ ऑल इंडिया मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस। ठीक हो गया। जो मुस्लिम लीग बनी है ना वो असल में ऑल इंडिया मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस का ही आप समझ सकते हैं कि आउटपुट है। बहुत वाइटल क्वेश्चन है, आपने ज़रूर लर्न करना है। 154 को देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द एम ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट। अलीगढ़ मूवमेंट में वेस्टर्नाइजेशन प्रमोट किया जाता था। अच्छा, उसके अलावा इकोनॉमिक अपलिफ्ट ऑफ मुस्लिम्स के लिए काम किया जाता था, मतलब मुसलमानों को जो है ना वो बरसर रोज़गार बनाना, उनको इकोनॉमिकली जो है उनको स्ट्रॉन्ग करना। ठीक हो गया। और सोशल रिफॉर्मेशन भी थी मुस्लिम्स की। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 155 को देखिएगा, अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिश द रिस्पॉन्सिबल फॉर इंडिपेंडेंस फॉर मुस्लिम्स, आपको पता ही है। 156 को देखिएगा, द स्टूडेंट्स ऑफ अलीगढ़ कॉलेज वर फ्री फ्रॉम रीजनल बायसनेस। ठीक है, मतलब बायस्ड नहीं थे वो, अपने आप को कोई आला अरफा मखलूक समझ लेना और दूसरों को हकीर समझ लेना, ऐसा कुछ नहीं था उनके अंदर। फील्ड द इमोशंस ऑफ नेशनल सर्विसेज उनमें थी। फील्ड द इमोशंस ऑफ म्यूचुअल ब्रदरहुड। ठीक है, इस्लामिक वैल्यूज़ भी उनमें मौजूद थी और मॉडर्न वैल्यूज भी उनमें मौजूद थी। लेकिन इस मेरे स्टेटमेंट से आपने ये नहीं समझ लेना कि इस्लाम इज़ नॉट अ मॉडर्न रिलीजन। इस्लाम इज़ अ मॉडर्न रिलीजन। ठीक है। 157 को देखिएगा, इन अलीगढ़ कॉलेज मॉरली ट्रेन किया जाता था स्टूडेंट्स को। ठीक हो गया। वेरी सेरिमोनियल थे वो, और मतलब एक दूसरे के दुख सुख में जो है वो शरीक हुआ करते थे, और ऑर्गेनाइज्ड लाइफ के लिए उनको जो है वो प्रिपेयर किया जाता था। हु इज़ कॉल्ड द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान मूवमेंट। आपको पता है पाकिस्तान मूवमेंट, तहरीक पाकिस्तान का फाउंडर जो है वो सर सैयद अहमद खान को ही माना जाता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों ने इसको ज़रूर लर्न करना है ऑल कम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन वाज डिक्लेयर्ड अ ग्रेट नेशन बाय सर सैयद अहमद खान। तो हिंदूज़ और मुस्लिम्स दोनों को इन्होंने एक ग्रेट नेशन कहा था। ठीक है, सिर्फ मुस्लिम्स को नहीं कहा था, हिंदूज़ मुस्लिम्स दोनों को कहा था। ठीक हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट। अंजुमन हिमायत इस्लाम। आपको पता है अंजुमन हिमायत इस्लाम क्यों बनी थी? 1884 में खलीफा हमीदुद्दीन, आपको याद होगा। असल में जनाब हुआ ये कि मोती दरवाज़ा, मोती गेट है, ये मोती दरवाज़ा है लाहौर में, मोती मस्जिद है सॉरी। ठीक है, मोती मस्जिद के पास इन्होंने ये मूवमेंट स्टार्ट की थी। इसके पीछे वाक़या ये है कि 1883 में एक सैयद खातून थी, वो अपने 3 बच्चों के साथ, यानी वो बेवा थी, उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी, और गुर्बत के हाथों तंग होकर, ठीक है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना वो एड्स नहीं प्रोवाइड करती थी मजबूर लोगों को, या उनके लिए कोई ऐसा ख़ास इंतज़ाम उसने नहीं किया हुआ था। हाँ, जो क्रिश्चियन हो जाते थे ना तो उनको एड्स प्रोवाइड की जाती थी। तो वो सैयद खातून थी और अपने 3 बच्चों के साथ वो क्रिश्चियन हो गई थी। तो फिर मुसलमानों की आंखें जागी कि ये जनाब क्या हो रहा है हमारे साथ। तो बाद में वो जो सैयद खातून थी वो दोबारा मुसलमान हो गई थी, तो इसलिए उन्होंने ये जो है मूवमेंट स्टार्ट की थी, एक किराए का कमरा लेके, और 4 पे पहला जो आप समझ लें कि फ़ंड रेजिंग जब इन्होंने की थी तो 4 पे इकट्ठे हुए थे। और मुट्ठी भर आटा स्कीम भी शायद आप लोगों को याद ही होगी। और जो हमाला पोएम है, अल्लामा मोहम्मद इकबाल की पहली पोएम हमाला, वो उन्होंने अंजुमन हिमायत इस्लाम के जलसे में ही पढ़ी थी। और मुझे एक चीज़ याद आ रही है, वो भी मैं आपके साथ ज़रूर डिस्कस करूँगी। वो ये है कि उस वक्त एक मशहूर नवाब थे, उनका नाम इस वक्त मुझे याद नहीं आ रहा। उन्होंने अपनी दोशाला यानी कि अपनी शाल कंधे से उतार कर अल्लामा मोहम्मद इकबाल के कंधों पर डाल दी थी जब उन्होंने अपनी पहली नज़्म हमाला पढ़ी थी। और उसी नज़्म को पढ़ने के दौरान में ही अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने वो शाल उतार कर अंजुमन हिमायत इस्लाम को हदिया कर दी थी। ठीक है, उस शाल को बेच कर उसी वक्त नीलाम कर दिया गया था, यानी एक नवाब ने वो आपके कंधों पर डाली थी, आपने उसी नज़म के पढ़ने के दौरानिए में ही उस शाल को अंजुमन हिमायत इस्लाम को हैंड ओवर कर दिया। ठीक है, और फिर उस नज़म के फ़ौरन बाद जब नीलामी की गई उस शाल की, तो उस वक्त की भारी मालियत यानी 400 रुपये में वो शाल जो है वो नीलाम हुई, और एक दूसरे अमीर नवाब ने उसको ख़रीद लिया था, मुस्लिम थे वो। ठीक है, और फिर उस 400 में आप ये समझ लें कि अंजुमन हिमायत इस्लाम को पूरे साल का खर्च निकल आया था। ठीक है, जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मेरे पास थी मैंने आपके साथ शेयर कर दी, इस वक्त मुझे याद आई तो मैंने कहा मैं अपने व्यूवर्स को ज़रूर बताऊं। 161 को देखिएगा, व्हेन हिंदूज एक्सेप्टेड इंग्लिश एजुकेशन। व्हेन नहीं है जनाब, वाई है। इस क्वेश्चन को हम पहले पढ़ चुके हैं इसी वीडियो में। 162 को देखिएगा, काउंसिल ऑफ एजुकेशन वाज कॉन्स्टिट्यूट्स इन,
ये जनाब बरसग़ीर के लोगों ने ये कॉन्स्टिट्यूशन काउंसिल बनाई थी 1842 में। वैसे इतनी कोई ख़ास ही मशहूर नहीं है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग डेंजर्स वाज रियलाइज्ड बाय द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया? फॉल ऑफ मॉरलिटीज़, सेक्युलरिज्म, वेस्टर्नाइजेशन। इस क्वेश्चन को हम पहले देख चुके हैं। द ब्रिटिश एग्जामिनेशन सिस्टम, देयर इज़ नो रोल ऑफ टीचर, ये क्वेश्चन भी हम पहले इसी वीडियो में देख चुके हैं। 165 को देखिएगा, इन हिंदू कॉलेज कलकत्ता इंजीनियरिंग क्लास स्टार्टेड इन 1844। ठीक है, इंजीनियरिंग क्लासेस कब हुई? ये जो हमारे मतलब पाकिस्तान के व्यूवर्स हैं ये नहीं लर्न करेंगे। बनारस यूनिवर्सिटी जो है वो स्टैब्लिश हुई 1815 में। बाय द मीन्स ऑफ एजुकेशन इन इंडिया द ब्रिटिश स्ट्राइव्ड फॉर द प्रमोशन ऑफ क्रिश्चियनिटी, प्रमोटेड हिंदूज, ये हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अनाउंसमेंट वाज मेड बाय लॉर्ड हार्डिंग? लॉर्ड हार्डिंग 1844। ठीक है, आपने मुझे बताना है कि नहीं, वो तो 1944 है ना, सॉरी। अच्छा जनाब, गवर्नमेंट सर्विसेज विल बी गिवन टू द ग्रेजुएट्स ऑफ गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, यानी इन्होंने ताबूत में आखिरी कील भी ठोंक दिया मुसलमानों की कि जनाब जो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हुए लोग होंगे ना, जस्ट उनको गवर्नमेंट सर्विसेज दी जाएंगी। अगर गवर्नमेंट स्कूल से आप पढ़े हुए नहीं हैं तो आप गवर्नमेंट सर्विस हासिल नहीं कर सकते। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेंड इज़ फाउंड इन वुड डिस्पैच? वुड डिस्पैच में जो है वेस्टर्न साइंसेज की सुप्रीमेसी थी, अरबिक लैंग्वेज और संस्कृत, इन दोनों को बैन कर दिया गया था। ठीक है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इनको नहीं माना गया था। अच्छा जनाब, नेक्स्ट क्वेश्चन है जनाब क्वेश्चन नंबर 171। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज प्रपोज्ड इन वुड डिस्पैच? वुड डिस्पैच का ही पूछा गया जनाब। तो फिर मैं दोबारा आपको बता देती हूँ कि एजुकेशन जो है वो प्रोविंस के लेवल पर नहीं होगी बल्कि सेंट्रल लेवल पे होगी। उसके अलावा एजुकेशन विल बी इम्पार्टेड इन गवर्नमेंट स्कूल्स। ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल्स में एजुकेशन को इम्पार्ट किया जाएगा और न्यू यूनिवर्सिटीज़ विल बी सेटअप। ठीक है, ऑन द पैटर्न ऑफ लंडन यूनिवर्सिटी। इस क्वेश्चन को हम पहले देख चुके हैं। वुड डिस्पैच इट वाज प्रपोज्ड दैट फाइनेंशियल एड वुड बी गिवन टू द, ये क्वेश्चन भी हम पहले पढ़ चुके हैं कि जनाब जो इंग्लिश को एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन मानेंगे, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को फॉलो करेंगे, सेकुलर एजुकेशन को प्रमोट करेंगे और हमें अलाउ करेंगे कि हम इंस्पेक्ट करें, तो उनको जो है ग्रांट इन एड दी जाएगी। द डिवीजन ऑफ बंगाल आपको मैंने पहले बता दिया था, पहले हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, 1905 में है, ड्यू टू ग्रांट इन एड की। अच्छा, ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, हम पहले पढ़ चुके हैं इसको इसी वीडियो में। 175 इंडियन एजुकेशन कमीशन 1882 वाज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द हेडशिप ऑफ विलियम हंटर। ठीक है, इसको इसीलिए हंटर कमीशन भी कहा जाता है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। 176 भी रिपीटेड है। अच्छा जी, हाँ जी, नहीं नहीं, ये रिपीटेड नहीं है। शिप्स पे इन्होंने क्रिश्चियनिटी की प्रमोशन कब स्टार्ट की थी? 1698 में। ठीक है, 1698 में शिप्स पे स्टार्ट हुई थी। इनकी मिशनरी जो थी ना, उन्होंने ये स्टार्ट की थी। अच्छा जनाब, नेक्स्ट क्वेश्चन है जनाब 177, जो कि यहाँ नहीं शो हो रहा, मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। हु इज़ कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ प्रेजेंट सिस्टम ऑफ एजुकेशन इन सब कॉन्टिनेंट? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चार्ल्स ग्रांट को माना जाता है। ठीक है, बाबाए तालीम इन बर सग़ीर भी इनको कहा जाता है। ठीक है, तो ये हैं जनाब चार्ल्स ग्रांट। 1813 आया याद कुछ? चार्टर एक्ट 178 को देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज रोल ऑफ अ टीचर इन द मुस्लिम एजुकेशन इन सब कॉन्टिनेंट? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है कि टीचर सेंट्रल रोल था, टीचर रोल मॉडल था और टीचर जो है स्टूडेंट्स की कैरेक्टर बिल्डिंग पे काम करता था। 179 को देखिएगा। इट वाज प्रपोज्ड इन रेजोल्यूशन 1904, जो रेजोल्यूशन मुसलमानों ने दी थी ना, ये उसकी बात हो रही है। ठीक है, मदर टंग शुड बी टॉट एज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट, कि हम लोग अपने इंस्टीट्यूट्स में जो कि गवर्नमेंट से बिल्कुल ग्रांट इन एड वो वसूल नहीं कर रहे थे, उसमें मदर टंग में हम पढ़ाएंगे। ठीक है, कंपल्सरी सब्जेक्ट होगा ये हमारा मदर टंग में पढ़ाना, और मिनिमम एज लिमिट फॉर इंस्ट्रक्शन ऑफ इंग्लिश शुड बी 17 ईयर। और हम गवर्नमेंट से ये डिमांड करेंगे कि 17 साल की उम्र से पहले हमें इंग्लिश ना पढ़ाई जाए, और सेकेंडरी एजुकेशन शुड बी कंस्ट्रक्टेड इन स्टेबल ग्राउंड। ठीक है, अच्छा जनाब 180 क्वेश्चन को देखिएगा। सेटलर कमीशन वाज फॉर्म्ड इन, आपको पता है कि इसकी डिटेल मैं आपको पहले दे चुकी हूँ। ठीक है, अब इसी एक बुक में जो है ना, एक क्वेश्चन में 1916 दी हुई है और एक में 1917 दी हुई है। तो असल जनाब बात ये है कि ये बिल्कुल रॉन्ग किया हुआ था। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इन्होंने वर्क स्टार्ट किया था 1916 में और फाइनल रिपोर्ट इन्होंने 1919 के स्टार्ट 18 के एंड में इस तरह से था। तो इससे ये डिफरेंट एजेस मिलती हैं। मेरे ख्याल में 80 क्वेश्चन इस वीडियो में बहुत हैं आप लोगों के लिए। इनको आप लर्न कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर ज़रूर किया करें। इतना मैं हार्ड वर्क करती हूँ, आप लोगों को इतनी निचोड़ के इन्फॉर्मेशन दे रही होती हूँ, आपको ये बता रही होती हूँ कि कौन सा क्वेश्चन आपने लर्न करना है, कौन सा क्वेश्चन आपने लर्न नहीं करना। उसके बावजूद भी अगर आप शेयर ना करें तो इट्स टोटली अप टू यू। ओके जनाब, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।